अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के लेक्चर में हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, और उसके साथ हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2.1, 2 एंड 3 भी देखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं शेल और सब शेल में इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम किस और लेवल को फिल करेंगे? जिस सब शेल या शेल की एनर्जी कम होगी, और कम किसकी होगी? जो न्यूक्लियस के करीब होगा, और न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाएंगे एनर्जी उतनी शेल्स की बढ़ती जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता हम असेंडिंग ऑर्डर में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना, न्यूक्लियस के पास जिस शेल की सबसे कम एनर्जी होती है उसमें सबसे पहले फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद हम आगे मूव करते जाते हैं। सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो प्रोसेस है वो कल मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, और आप अगर रफ पे ये वाला मेथड बना लेंगे कि किस नंबर पे कौन सा सब शेल आएगा, तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। अब ऑर्डर यही रहना चाहिए। ये डाउन एरो का मतलब ये है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल ये 2 आ गए हैं तो आपने पहले इसको लिखना है, देन इसको लिखना है। ठीक है जी, ये मतलब है डाउन एरो का। अब एग्जांपल है आपके पास एग्जांपल है 2.1। हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करें एक एलिमेंट की जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि शेल्स में करें या सब शेल में, तो हम दोनों में कर देते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप साथ ही उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना दें। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर क्या किया गया है, इधर एक आपके पास अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा, अगर आपको मालूम है कि 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले आप उसका रफ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाकर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? पहले हम दरमियान में न्यूक्लियस बना देंगे, आसपास हम शेल्स बना देंगे। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर फिल कर देंगे, 2 इधर हो जाएंगे। अभी भी रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो हम नेक्स्ट शेल पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब एल शेल में हमें पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। 3 4 5 6 7 8 10 हो गए टोटल, एक रह गया, उसके लिए हम अगले शेल में मूव कर जाएंगे। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो अगर शेल्स के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात की जाती है, तो हम KLMN की तरतीब से हम उसको ऐसे बता देंगे कि K में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में 8 और M में 1। ठीक है, सबसे पहले आपने वो लेवल लिखना है जिसकी एनर्जी सबसे कम है। तो K शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, हमने इसीलिए इसको सबसे पहले लिख दिया। और अगर आपको सब शेल्स का कहा जाता है, तो उसके लिए आपको ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप देखें 1s2, 2s2, 2p, 3s2, ठीक है, आप इनको लिखते जाएं। ठीक है, अब S में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सही, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर 2s2 आता है, इसके बाद 2s, ये भी 2 है, S है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर 2p6 एंड देन 3s1। इस तरीके से अगर हम काउंट करें तो 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, और ये होती है इसकी सब शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है, अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, वो समझते हैं कि अगर ये 1s1 है तो यहाँ पर 2 आएगा, और ये 2s2 है तो यहाँ 2 टाइम्स 4 आएगा। नहीं, अगर s के साथ 10 भी क्यों ना लगा हुआ, आएंगे इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही। समझ आई? आएंगे इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, न 2 से कम हो सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। 2 से ज़्यादा है तो वो अगले शेल में मूव कर जाएंगे। ठीक है जी, इसी तरह अगली एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्लोराइड आयन की आपने बतानी है। क्लोराइड आयन, क्लोरीन है, उसका एक आयन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और आपसे कहा गया है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें।
अब देखें एटम और आयन एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हम जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को देखते हैं वो एटम फॉर्म में होते हैं, एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, इसलिए उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्चुअली क्लोरीन एटम जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका क्या नंबर ऑफ उसका क्या एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17। और एटॉमिक नंबर हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जो कि इक्वल होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के। जिस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और वही उनका एटॉमिक नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर क्लोरीन का, क्लोराइड की बात नहीं करी, अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 ही होंगे। एक पॉइंट क्लियर हो गया। उन्होंने हमें कहा है क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। तो उसके लिए आप सॉल्व करते हुए ये एक पॉइंट लिखेंगे कि whenever an electron is added to an atom it becomes negatively charged ion as chloride। जब भी किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है उसके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है उसका नेगेटिव कैरेक्टर कम हो जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। अगर ओनली नेगेटिव चार्ज हो या ओनली पॉजिटिव इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू 1 है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव हुआ है। तो ये Cl नेगेटिव है, क्लोराइड आयन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो टोटल अब कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे 18 + 17 + 1 18। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन है। उसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो शेल्स में आप लोगों ने सेम बिल्कुल पिछले की तरह का ही है, पिछले न्यूमेरिकल की तरह का आपने वैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के शेल्स के अकॉर्डिंग बता देना है कि K में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L में 8 और M में 8। और सब शेल्स की अगर बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले सीक्वेंस के मुताबिक 18 इलेक्ट्रॉन पूरे आ जाएंगे। तो अगर आपसे कहा जाता है कि क्लोराइड आयन की करें तो वो आपने 1+ करना है और बस साइंस का ख्याल रखना है। अगर कहीं पे पॉजिटिव साइन है किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो आयन है। तो और पॉजिटिव चार्ज क्यों है उसके पास, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती है, उतने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन इन M शेल। एक एटम हम रैंडमली हमें बता दिया गया है कि उसका एक एटम है, ठीक है, उसका K शेल का भी नहीं पता, L का भी नहीं पता, लेकिन M शेल का पता है कि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने बताना है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। अब देखें, आप अगर गौर करें तो KLM तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉन M की बारी आती है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। और हमें मालूम है कि हम एनर्जी की फिलिंग सबसे छोटे कम एनर्जी वाले लेवल से स्टार्ट करते हैं जो कि K है, और फिर अगर और उनके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। जब वो ज़्यादा हो जाते हैं हम अगले शेल पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हमें ये बता रही है कि अगर M में 5 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है कि इसके पहले वाले दोनों कम्प्लीटली फिल्ड है। K में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो एटॉमिक नंबर बनेगा वो इन सब का सम होगा और वो है जी नंबर ऑफ़ इसमें हम जब इनको ऐड करेंगे 8 5 और 2 को तो आंसर बनेगा हमारे पास 15। ये हो गए जो इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। फिर आपकी बुक पर एक आपको बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है, उसका टेबल फर्स्ट 18 एलिमेंट का। हाइड्रोजन का अगर देखें आप 1s1, हीलियम 2 है इसका एटॉमिक नंबर तो 1s2। S में 2 से कम तो हो सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। इसी तरह P में 6 या 6 से कम तो हो सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं। D में
10 या 10 से कम हो सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं। F में 14 या 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन से कम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है जी। सो हीलियम में क्योंकि 2 एटॉमिक नंबर है 1s2, लिथियम 3 एटॉमिक नंबर है 1s2 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2, बोरॉन 1s2 2s2 2p1, कार्बन 1s2 2s2 2p2। ठीक है। और आपने ये भी नहीं परेशान होना कि ये तो P में तो 6 आ सकते हैं, यहाँ पे तो 2 है, तो ये तुम्हारा गलत है। नहीं, आपका सही होगा, बस आपने फिलिंग सही करनी है प्रॉपर तरीके से। आखिरी में बेशक अगर D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन अगर उसकी जगह 1 भी आ गया तो इट्स ओके। आपने फिलिंग तो प्रॉपर की है ना, छोटे एनर्जी लेवल से स्टार्ट किया। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, ऑक्सीजन रह गया। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, नियॉन 1s2 2s2 2p6, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, एल्युमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 2p2, फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 5, and argon 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये है जी पहले 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये एटॉमिक नंबर आते हैं तो आपके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान है, क्योंकि आपको सीक्वेंस का तरीका पता है कि किस तरीके से हमें सीक्वेंस याद करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो उस सीक्वेंस याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप गौर करें एटॉमिक नंबर पे, और जब आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा तो ये चीज़ आपके लिए कोई मसला ही नहीं होगी, किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ओके जी, सही हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं बेटा आप लोग। थैंक यू सो मच।